जय हिंद बच्चों। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम्स। और मजे की बात यह है कि बीएससी और बीटेक में भी ये पढ़ना है। सम्स मतलब सम जो करते थे, एडिशन। एडिशन की ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बीएससी में क्या पढ़ना है, बीटेक में क्या पढ़ना है, ये समझ लेना है। सबसे पहले सम में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले हमें जानना है नोटेशन। सम का नोटेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + so on plus n is equal to n +1/2। इस समेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ जो हम लिखे हैं 1 + 2 + 3 + 3 डॉट लगाए हैं। 3 डॉट क्या शो करता है, इसको पढ़ते हैं क्या है, so on, यानी इसी प्रकार 3 डॉट ये बताता है हमें, इट टेल्स अस अबाउट द पैटर्न व्हिच इज फॉलोड बाय दिस सीक्वेंस। यानी इस सीक्वेंस द्वारा जो पैटर्न फॉलो किया गया है, उस पैटर्न को पता करने के लिए ये 3 डॉट लगा हुआ है। इसको बोलते हैं हम 3 डॉट नोटेशन। क्या बोलेंगे, 3 डॉट नोटेशन। यानी 3 डॉट नोटेशन में क्या है, आपका लगभग पूरा का पूरा पैटर्न हम लिखते हैं। इसके अलावा क्या है, इसी को लिखने का तरीका ऐसे है, लिख देंगे ऐसे k = 1 to n। इसको ऐसे लिख देंगे। दूसरा तरीका आपका ऐसे होगा कि 1 > k > n। इसी को लिखने का तरीका है, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें। 3 तरीके हुए। ये हुआ, इसको बोलते हैं 3 डॉट नोटेशन। इसको बोलते हैं, दोनों बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन के 2 टाइप हो गए। इसको बोलते हैं डिलिमिटेड सिग्मा नोटेशन। डिलिमिटेड सिग्मा नोटेशन। इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सिग्मा नोटेशन। जनरलाइज्ड सिग्मा नोटेशन बोलते हैं, ये तरीका है, ठीक है। अब इसी को हम जनरल फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, यहाँ एक सीक्वेंस का सम हम लिखे हैं am + am + 1 + am + 2 + so on plus n is equal to sum over k from m to n of ak, या समेशन ओवर k from m to n। इसको ऐसे पढ़ेंगे, यह डिलिमिटेड सिग्मा कहलाता है। यहाँ m क्या है, इसका लोअर लिमिट कहलाएगा, n क्या है, अपर लिमिट कहलाएगा। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करते हैं कि अपर और लोअर लिमिट नहीं लिखते हैं, बल्कि इस कंडीशन को हम नीचे लिख देते हैं, जो कंडीशन गिवन है। यानी जो k क्या है, k को बोलते हैं इंडेक्स। k क्या कहलाएगा, आपका इंडेक्स है। ए जो हो गया आपका सीक्वेंस का सिंबल हो गया, जो जिस रूल को फॉलो करेगा उस रूल को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिखा था 1 + 2 + 3 + so on plus n। यहाँ रूल में क्या था, आपका k था, तो k = हम लिख दिया था 1 to n। यानी k की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n तक। जैसे हम लिखते हैं ऐसे 1³ + 2³ + 3³ + so on plus n³। तो क्या लिखेंगे, k³, यानी k = 1 to n, ठीक है। यानी ak जो यहाँ लिखे हैं, ak क्या है, kth टर्म है, जनरल टर्म लिखे। तो जैसे यहाँ kth टर्म क्या है, यानी ak की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k³ है। यहाँ से निकाला k = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकले, जैसे a1 कहें तो a1 क्या हो जाएगा, 1³, a2 2³, ठीक है। तो ये जनरल टर्म को बताता है। ये क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स क्या बताएगा, इंडेक्स वेरी करेगा टर्म टू टर्म।
ठीक है, एम क्या है लोअर लिमिट, एन क्या है अपर लिमिट, और ये है आपका सिग्मा। ग्रीक लैंग्वेज में दो तरह का सिग्मा होता है, ये है छोटा सिग्मा स्मॉल लेटर, ये आपका कैपिटल। जैसे इंग्लिश में होता है कैपिटल और स्मॉल, उस तरीके से आपका ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये स्मॉल और ये है आपका कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जो आपका लेटर होता है सिग्मा, उसे हम समेशन को दिखाते हैं। ये जो सिग्मा नोटेशन है, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था जोसेफ फोरियर, इन्होंने 1820 में दिया था। ठीक है, और इसके आने के बाद से मैथ्स में बहुत कुछ हुआ परिवर्तन। ठीक है, ये देखिए, तो जनरलाइज में क्या करते हैं बेटा, जनरलाइज में आपका सीधे कंडीशन को यहां लिख देते हैं, कंडीशन को यहां बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स यानी कंडीशन को लिखते हैं, कंस्ट्रेंट्स को यहां लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मली वी कैन राइट दिस समेशन एज पीके रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट्स। पीके क्या है कंस्ट्रेंट, यहाँ कंस्ट्रेंट्स क्या है एम इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू एन। जनरली जो है आपका किसी भी समेशन को ऐसे हम दिखा रहे हैं पीके, वेयर पीके रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रेंट्स, जो भी आपका कंडीशन है यहां लिखेंगे आपका। ठीक है, यानी पीके इज एनी स्टेटमेंट आर द इंटीजर के के लिए कोई आपका ए स्टेटमेंट है जो आपका जो सीक्वेंस के लिए जो डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, एक और नोटेशन है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था केनेथ आइवर्जन, इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिया एपीएल, जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसमें एक अलग से सिग्मा नोटेशन उन्होंने दिया। जैसे अभी तक जो सिग्मा नोटेशन हम पढ़ रहे थे, जैसे कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसे था ए के इज इक्वल टू एम टू एन, इसके लिए am plus 1 plus 1 plus n, m is less than n, clearly this is written as ak, m is less than or equal to k is less than or equal to n, this is also written as ak, here pk। जनरल फॉर्म का ये हमने लिख दिया, फॉर्मली किसी के लिए भी या पीके कोई आपका कंस्टेंट्स होगा। इन्होंने कहा कि बिना कंस्टेंट्स के ही हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका उन्होंने बताया, एक यहां लिख दे केवल के, कंस्टेंट्स यहां हमने नहीं दिया। और उनका स्टेटमेंट आपका ये था कि जो भी आपका जो टर्म है आपका ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट पर रहेगा। स्टेटमेंट इज ट्रू then it is represented by 1, and for true statement he assign 1 and for the false statement he assign 0। ट्रू रहेगा तो 1 और फॉल्स रहेगा तो 0। ठीक है, अब ये कैसे किए, इसका यूज एक दिखाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक एग्जांपल हम लिए हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड n, 1 और n के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ 1 अपॉन p इफ p इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, ये भी लिख दे रहे हैं p प्राइम नंबर, ये जनरलाइज्ड फॉर्म। इसी को अगर लिखते हैं डिलिमिटेड फॉर्म, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट देना होगा। इसको ऐसे लिख दिया गया, समेशन ओवर के फ्रॉम 1 टू पाई n ऑफ 1 अपॉन pk। व्हाट इज pk? pk डिनोट्स द kth प्राइम, kth प्राइम नंबर है। kth प्राइम नंबर मतलब समझिए, जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर कहा जाए बेटा तो क्या बोलेंगे 2, सेकंड प्राइम नंबर 3, थर्ड प्राइम नंबर 5, फोर्थ प्राइम नंबर 7, फिफ्थ प्राइम नंबर 11, इस तरीके से एक kth प्राइम नंबर है pk। एंड पाई n इज द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन n। पाई n नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन n, एन कोई नंबर है तो n से छोटे
n से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबकी संख्या बता रहे हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन n रिप्रेजेंट द पाई n, यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर टर्म्स होंगे पाई n, तो k वेरी कर रहा है 1 से लेकर के पाई n तक। ठीक है, तो ये है आपका जनरलाइज फॉर्म, ये है आपका डिलिमिटेड फॉर्म। यहाँ आप देखेंगे कि जनरलाइज जो फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म में आपका ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से लिख दिया आपका 1/p या p इज लेस देन n, जहाँ p प्राइम है। क्लियर हो गया। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा कर सोच समझ के लिखा गया 1/p के, यहाँ p के जो है वो kth प्राइम है, या k 1 से शुरू होता है, यानी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इस तरह का। p1 मतलब फर्स्ट प्राइम, p3 मतलब सेकंड प्राइम, p3 मतलब आपका थर्ड प्राइम, क्योंकि ये नंबर सबके वेरी करेंगे। ठीक है, अब कितने प्राइम है तो पता है नहीं, तो हमने सपोज कर लिया कि मान लीजिए नंबर ऑफ प्राइम आपका पाई n है, तो मैं इसे यहाँ डिनोट कर दिया। उस समय जो आपका केनिथ ई आइवर्जन जो बोले थे, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ इसी को लिखने का उन्होंने ऐसे तरीका बता दिया, यहाँ ले लिया p प्राइम या p इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, अपॉन p, या p प्राइम का मतलब का बोल दिया गया 1 व्हेन p इज प्राइम, 0 इफ p इज नॉट प्राइम। तो उन्होंने जो कंडीशन जो दिया था उसमें क्या था, आपका दो ही बातें हो रही थी, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। अगर p अगर प्राइम है तो इसकी वैल्यू 1 है, p अगर प्राइम नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो किसी नंबर की बात हम करेंगे, अब अगर मान लो जी कि यहाँ वैल्यू अगर 1 रखते हैं, भाई 1 से वेरी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यू रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 1 अगर प्राइम नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। 2 प्राइम है इसकी वैल्यू 1 तो 1/2, 3 प्राइम है तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 तो 1/3। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि विदाउट कोई कंडीशन ही नहीं लगाए, 1 2 3 सब रखिए, तो 1 रखेंगे तो 1 के लिए 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 1 वाली वैल्यू नहीं है। 2 के लिए आपका ये 1 तो 1/2, 3 के लिए 1/3, 4 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/4 तो टर्म खत्म है। 5 तो 1/5, 6 रहेगा तो 0 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं, तो केनिथ आइवर्जन समझ रहे हैं, ये आइवर्जन नोटेशन है, आइवर्जन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, आइवर्जन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंडीशन है उसके बारे में क्या आपका होगा, उसके बारे में 1 या 0 के फॉर्म में आपका रहेगा, बाकी जो चीजें दी गई रहेंगी वो रहेंगी। ठीक है, दूसरी बात कि p अगर 0 है तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इसमें 0 होने से भी कोई टेंशन का विषय नहीं है। क्लियर है, यानी हमने देखा कि समेशन को कैसे दिखाएंगे, एक है 3 डॉट नोटेशन, पहला क्या है 3 डॉट नोटेशन, दूसरा क्या है डिलिमिटेड सिग्मा नोटेशन, तीसरा क्या है, थर्ड में क्या है आपका जनरलाइज सिग्मा नोटेशन, अब फोर्थ में क्या है केनिथ ई आइवर्जन नोटेशन। ये आपका है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके कुछ यूजेज हम देख लेते हैं। ये बेटा एग्जांपल देखिए, 1 + 2 + 1 + n। समेशन में जनरली हम लोग पढ़े हैं कि कम से कम 3 टर्म देना चाहिए जिससे पैटर्न पता चले, उसके बाद डॉट डॉट लगाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ आप हायर स्टडी में देखेंगे आपका कि 2 टर्म लिखना पर्याप्त, 2 टर्म लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 2 टर्म ही दिया है, तो 1 + 2 + 1 + n, दिस इज 3 डॉट notation. This can be written as summation over k from 1 to n of k. This is delimited sigma notation. This is called generalized sigma form. Similarly, 2 to the power 0, 2 to the power 1 plus so on plus 2 to the power n minus 1 written as summation over k is equal to 1 from 1 to n of 2 to the power k minus 1. सम ओवर पढ़िए चाहे समेशन ओवर पढ़िए, समेशन ओवर k फ्रॉम 1 to n ऐसे पढ़ते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म ऐसे लिख दिया। जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ लिमिट नहीं देते हैं बल्कि यहाँ कंडीशन लिखते हैं। ठीक है,
ऐसे ही आपका ये देखिए, ये क्या है आपका, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स लेस देन 100। तो यहां लिख दिए हैं के स्क्वायर, यहाँ कंस्टेंट्स दे, कंडीशन दे दिए, इसी को ऐसे लिख दिए डिलिमिटेड फॉर्म में। इन दोनों में थोड़ा एक बात देखिएगा, यहां अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे देखें स्क्वायर का सम है तो स्क्वायर लिख दिए, के वेरी कर रहा है 1 से 100 के बीच में तो 1 से 100 तक लिख दिए, कंडीशन नहीं देगी के क्या है, ऑड है, काम खत्म हो गया। यहां थोड़ा सा दिमाग लगा काम किया गया, 2k + 1 होल स्क्वायर, बिकॉज odd number is represented by 2k + 1, 2n + 1, 2m + 1, k = 0 to 49। मतलब यहाँ आपका कोई गैपिंग नहीं है, 0 से लेकर शुरू होगा, 0 1 2 3 4 49 तक जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जनरलाइज फॉर्म जो होगा आपके लिए ज्यादा एडवांटेजियस होगा इसके तुलना में, इन कंपेरिजन ऑफ डिलिमिटेड सिग्मा नोटेशन। ठीक है, दूसरी बात एक और एडवांटेज बताते हैं आपको। सपोज करिए कि लिखा हुआ है ऐसे ए के, ठीक है, या लिख दें आपका कोई भी है, m = ≤ k ≤ n। ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका फॉर्म हो गया जनरलाइज फॉर्म। अगर ये कहा जाए कि हम चाहते हैं इसको ak + 1 करके लिखें, ऐसे चाहते हैं लिखना, तो यहां देख रहे हैं कि k के जगह क्या है, k + 1 है, तो बिना दिमाग लगाए यहां भी k के जगह आप लिख देंगे k + 1 जनरलाइज फॉर्म में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही अगर डिलिमिटेड फॉर्म होता ऐसे ak k = m to n, यहां लिखना होता a k + 1, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, m k + 1 की वैल्यू m है तो k की वैल्यू क्या होगी, m - 1, यहां यानी k की वैल्यू m - 1 से वैरी करेगी n - 1 तक। थोड़ा सोच समझ के लगाना होगा, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने बोला था कि जो आपका जनरलाइज फॉर्म होगा ज्यादा एडवांटेजियस होगा। ठीक है, एक और आपका एडवांटेज बताते हैं, एक एग्जांपल देखिए, समेशन ओवर k फ्रॉम 0 to n of k - 1 n - k, this is equivalent to summation over k फ्रॉम 2 to n - 1। यहां देख रहे हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है, यहां देख रहे हैं यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे k 0 से k = n लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा गया, तो k अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, k 1 रखेंगे तभी वैल्यू 0 हो जाएगी, k अगर n रखेंगे तभी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से n - से मतलब क्या है, वैल्यू आएगी कहां से, मतलब यह जो है आपका क्या है, यह जो वैल्यू है आपका ये ak की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ak, तो ak नॉट इक्वल टू 0 है किसके लिए, फॉर k = 2 3 कहां तक, n - 1 तक, एंड फॉर k = 0 1 and n ak = 0, therefore k = 0 1 and n are omitted here। यहां ओमिट किया गया, वो नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां हम ये देखेंगे, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब समेशन आप देखते हैं तो किसी वैल्यू के लिए अगर किसी इंडेक्स के लिए अगर वैल्यू 0 होती है तो कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है, k जो 0 के लिए 0 हो जाएगा, तो भाई किसी भी टर्म में 0 सम करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज तो होने वाला है नहीं, तो आपको ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो ज्यादा बुक में आप देखेंगे ऐसे आपका लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, सब कुछ आपका जो आपका जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसलिए समेशन में बताया जाता है कि अगर आपका क्लियरली कोई लिख दिए 0 से n 1 से n,
वहां कोई टर्म अगर 0 भी आ जाता है उससे कोई दिक्कत का विषय नहीं है, उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये सब नोटेशन थे समेशन के लिए। अब आगे समेशन में सम्स एंड रिकरेंस और भी आपके टॉपिक्स है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।